स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में प्रश्नावली 3.2 न्यू एडिशन 2023-24 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो नया सिलेबस में आया है प्रश्नावली 3.2 और धमाल मचाने वाली प्रश्नावली, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है इस प्रश्नावली से आने वाला है। विधि है प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपने को। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से मान निकालना होता है और दूसरे समीकरण में क्या होता है, रखने का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालो या y का मान निकालो, जो अपनी इच्छा वो निकालो। ठीक है, तो समीकरण 1 से किसका मान निकालते हैं, x का। जब x का मान निकालेंगे इसको उठा के इधर फेंक दो, तो x बराबर कितना आएगा बताओ, 14 प्लस का y इधर गया तो माइनस का y। अब x का मान आ गया, ये जो मान आया ना वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो x का मान समीकरण नंबर 1 से जो निकाला है वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो x की जगह क्या रख लो, 14 माइनस y, 14 माइनस y, फिर आगे क्या है माइनस y बराबर कितना आ गया बताओ 4। अब देखो 14 माइनस का y और माइनस का y, माइनस कितना y हो गई 2y बराबर कितना आया 4। y का मान निकालना, इसको उठा के इधर फेंको, इसको फेंको इधर, तो क्या आया बताओ 14 प्लस के 4 इधर आया तो माइनस के 4 बराबर कितना आएगा 2y। अब 14 में से 4 के कितना आया 10, 10 बराबर कितना आया 2y। y का मान निकाला, इसका मान दे दो 2 का, तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो y बराबर 10 बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, y का मान कितना आ गया 5। अब जो ये y का मान आया इसको कहाँ रखना है, अपनी इच्छा तो समीकरण 1 में रखो, आपकी इच्छा तो समीकरण 2 में रखो, जहां पर भी आपको उचित लगे वहां रख लो। मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा देखो, x की जगह तो x प्लस y की कितना आएगा 5 बराबर कितना आएगा 14। अब x का मान निकालना, प्लस 5 को उठाए उधर फेंक दो, तो x बराबर कितना आएगा बताओ 14 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, x का मान आ गया कंप्लीट, बहुत ही सिंपल है। अब x का मान आया 9 और y का मान 5 है, लिख लो समीकरण के हल, समीकरण के हल x बराबर 9 व y बराबर कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल है, प्रतिस्थापन विधि हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक से मान निकालना और दूसरे में क्या करना होता है, रखना होता है। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्योंकि पहले के 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूरा कराऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और 10th क्लास में इसका पूरा सिलेबस इस चैनल पर करवाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा 10th क्लास में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी, s माइनस टी बराबर कितना दे रखा है आपने t, इसके और दे रखा है s बटा 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर कितना दे रखा है 6। s बटा 3 प्लस t बाई 2 बराबर क्या दे रखा है 6। इसको तो मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो, आप देखोगे तो ये समीकरण थोड़ी संतुलित नहीं हो रही है ना, इसको तो मैंने समीकरण मान लिया 1। अब इसको क्या मान लो 2। पहले इसको थोड़ा हल करो, क्यों इसके रूप में लेके आ जाओ, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब कितना आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम लेना पड़ेगा, और 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 6। 3 का भाग 6 में कितने आ जाएगा 2 बार, और 2 किससे भाग करेंगे s से, कितना s हो जाएगा 2s, कितना s 2s। आगे प्लस करता हूं, प्लस 2 का भाग इसमें 2 6 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 को किससे भाग करो t से, तो 3t बराबर कितना आएगा 6। अब 6 को किससे भाग करो 6 से, तो क्या आएगा बताओ
2s प्लस 3t बराबर 6 छन 36। अब ये समीकरण नंबर मान लो 3। ठीक है, 2 को मैंने क्या बनाया 3, 2 का कोई अस्तित्व नहीं है, 2 से क्या बन गया 3 बन गया। अब आपको क्या करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो पहले काम किया उसका वही s का मान निकालो, इसको डालो उधर रखो। तो s बराबर कितना आएगा बताओ 3 प्लस t। s बराबर कितना आएगा माइनस का t इधर किया तो प्लस का t। s का मान अभी कहां रखो समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि 2 को मैंने क्या बना दिया 3। s का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब मैं s का मान समीकरण नंबर 3 में रखूंगा तो क्या आएगा देखो 2 की जगह आएगा 2, फिर s की जगह 2 मान क्वेश्चन लगा लो 3 प्लस t कितना रखेंगे 3 प्लस t। ठीक है, आगे प्लस का क्या है 3t बराबर कितना है 36। अब क्या करो 2 को गुणा करो अंदर, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t में 3t जोड़ा तो 5t, तो 6 प्लस 5t बराबर कितना आ गया 36। अब t का मान निकालना है, इसको उठाओ उधर फेंको, तो 5t बराबर कितना आया बताओ 36 माइनस 6। अब 36 में से 6 के 30 बचा, तो t बराबर कितना आएगा बताओ 30 बटा 5, 5 कम 5 5 6 30 कितना आ गया बताओ 6। अब t का मान आ गया, t का मान 1 में रखो 2 में रखो जहां अपनी इच्छा रखो, 1 में रख लो। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, आराम से रखना हड़बड़ाना। देखो s माइनस टी की जगह 6 बराबर कितना आ गया 3। अब माइनस के 6 को उठा के उधर फेंक दो, क्योंकि फेंकना ही है प्रतिस्थापन विधि में, उठा उठा के इधर से फेंकना। ठीक है, तो माइनस के 6 को फेंकेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 6। s बराबर 3 प्लस 6 और 3 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया 9। मतलब समीकरण का हल t बराबर 6 और s बराबर कितना होगा 9। समीकरण के हल t बराबर 6 व s बराबर कितना होंगे 9। फर्स्ट के जो सेकंड पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, सेकंड पोर्शन भी क्या हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे थर्ड पोर्शन की ओर। थर्ड पोर्शन में क्या है वो देखते हैं। तो थर्ड पोर्शन बहुत ही आसान है, जैसे फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ थर्ड भी वैसा होगा। प्रतिस्थापन विधि से ही हल है, पूरी 3.2 प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि है। 3.3 में जाएंगे तब विलोपन विधि है। ठीक है, अब आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, थर्ड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दे रखा है 9x माइनस 3y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, समीकरण सॉल्व और की, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 पहले जो काम किया होगा वही। अब थोड़ा सा चेंजमेंट, क्योंकि अब की बार मैं x का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा y, क्यों y का मान निकालना आसान है, x का मान निकालना 3 का बाद करना पड़ेगा, y का आसान है, तो इसको उठा के इधर फेंक दो। तो समीकरण 1 से तो क्या आएगा बताओ 3x और प्लस का 3 इधर आए तो माइनस का 3 बराबर कितना आया। ठीक है, 3x माइनस 3 बराबर कितना आया y। अब y का मान किसमें रखो समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x की जगह आएगा 9x, फिर माइनस 3 की जगह माइनस 3 और y की जगह कितना आएगा बताओ 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। ठीक है, बराबर कितना आएगा देखो 9। यहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है वो मैं बता रहा हूं। माइनस 3 को 3x से वहां करेंगे माइनस का 9x, जब प्लस के 9x से माइनस के 9x कट गया तो अपना काम ही खत्म हो गया। इस कारण इस क्वेश्चन में क्या है मिस्टेक। मिस्टेक को सुधारने के लिए यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर लो प्लस। अब क्वेश्चन सही हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा बताओ प्लस लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक दे रही है तो सुधारनी पड़ेगी।
अब देखो आगे क्या, देखो 9x, 3 को 3 से आगे तो प्लस का क्या आएगा 9x, 3 को -3 से आगे तो माइनस का 9 बराबर कितना आएगा 9। अब 9x और 9x कितने x हो गए 18x बराबर 9 माइनस का 9 उधर गया तो प्लस का 9, 18x बराबर कितना आएगा 18, मतलब x बराबर 18 बटावा 18, 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया 1, ठीक है कितना आ गया 1, x का मान मेरे पास आ गया, x बराबर आ गया 1, ठीक है। अब x का मान कहां रखो समीकरण नंबर 1 में, तो इसका मान आ जाएगा y का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। अब देखो माइनस वाई को उठा के उधर फेंक दो, इसका आ जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस के लिए रहा है -3 बराबर कितना आएगा y, तो y का मान कितना आएगा 0, ठीक है y का मान कितना आ गया 0, कंप्लीट, सीधी बात है 9 कम 9, 9 बराबर 9 आएंगे तो y का मान सीधा मान कितना आएगा 0। अब x का मान भी आ चुका है, y का मान भी आ चुका है और अपने आंसर भी आ चुके हैं, तो समीकरण क्या है हल x बराबर 1 और y बराबर कितना होगा 0, कंप्लीट। x का मान भी आ गया, y का मान आ गया और अपने क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट, मतलब पहले क्वेश्चन कितने परसेंट कंप्लीट हो गए 3% कंप्लीट हो गए। अब चौथे क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, चौथा क्वेश्चन धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है क्योंकि क्वेश्चन है तो धमाल तो मचाएगा, ठीक है आपको भी ज्यादा धमाल नहीं मचाना है। देखो पॉइंटर वाला क्वेश्चन आ गया, पॉइंटर वाला तो आसान है, 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो 1। इसके बाद में 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है देखो 2.3, समीकरण नंबर। अब क्या काम करना है, मेरे को पॉइंट पहले उठा दो, पॉइंट उठाओ तो क्या करो एक संख्या आगे पॉइंट 10 का भाग दे दो, एक संख्या आगे पॉइंट 10 का भाग दे दो, एक संख्या आगे भाग पॉइंट है 10 का भाग दो, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्यों 1 को मैं 3 बना रहा हूं और 2 को 4 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 2x बटावा 10 प्लस एक संख्या आगे पॉइंट है क्यों y का अलग पद है, ठीक है तो 3 के आगे पॉइंट है कितना हो जाएगा 3y बटावा 10 बराबर 1.3 मतलब 13 बटा कितना आ गया 10। वापस क्या करो 10 लघुत्तम लो, 10 लघुत्तम लिया, 10 का बाद 10 में एक बार 1 को 2x में आ गया तो 2x प्लस 10 का बाद 10 में एक बार 1 को 3y से आ गया तो 3y बराबर 13 बटावा 10, 10 से ये 10 कैंसिल, कितना आया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 3, एक को नया वर्जन, ठीक है एक का नया वर्जन कितना आ गया 3। अब समीकरण 2 से इसका भी नया वर्जन निकालेंगे, समीकरण 2 से नया वर्जन क्या होगा, एक संख्या आगे पॉइंट है 10 का भाग देना 4 बटावा 10 x प्लस एक संख्या आगे पॉइंट है 5 बटावा 10 फिर क्या आया y बराबर 2.3 है तो 23 बटावा कितना आ गया 10। वापस पहले जो काम किया होगा वही काम 10 लघुत्तम लो, 10 का बाद 10 में एक बार 1 को 4x में आ गया तो कितना आएगा 4x प्लस 10 का बाद 10 में एक बार 1 को 5y में आ गया तो 5y बराबर 23 बटावा 10, 10 से ये 10 कैंसिल, अपने पास क्या आया देखो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर कितना आ गया देखो 23, ठीक है समीकरण नंबर 1 क्या आ गया 4, नया नया वर्जन आ गया 1 का 3 2 का 4। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो समीकरण 3 से मान निकालेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, हाँ समीकरण 3 से मान क्या आएगा देखो, जब x का मान निकालेंगे इसको उठा के 10 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ 2x
बराबर 13 प्लस के 3 y इधर क्या किसका हो जाएगा माइनस का 3y। अब मेरे को x का मान निकालना है, किसका बोल देना है 2 का, तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान कहां रखना है समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, x का मान कहां रखना है समीकरण नंबर 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो क्या आएगा देखो 4 की जगह आएगा 4, फिर x की जगह कितना आएगा बताओ 13 माइनस 3y बटा प्लस 5y बराबर कितना आएगा 23। तो एकम 2 2 दूनी 4। अब 2 को अंदर बना करो तो 2 को 13 से आ गया 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23। अब देखो माइनस का 6y और प्लस का 5y मतलब क्या बचेगा माइनस का y, तो 26 माइनस y बराबर 23। y का मान निकालो, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो 26 माइनस 23 बराबर क्या आया y, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान निकल गया, अब अपने को किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, क्योंकि y का मान निकाला तो x का मान भी निकालना पड़ेगा। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये y का मान आया उसको 3 में रखो या 4 में रखो। अब हम रख लेते हैं, ठीक है, आपको फटाफट बता देना, ये बिठा रहे यहां पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने देखो 2x प्लस 3 इंटू y कितना आएगा 3 बराबर 13, 2x प्लस 3 9 बराबर कितना आएगा 13, 2x बराबर 13 प्लस के 9 उठा के इधर फेंकेंगे माइनस के 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 कितना आएगा 4। x का मान निकालना किसका भाग है 2 का, x बराबर 4 बटा 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान आ गया, अब आंसर भी आ गया। तो समीकरण के हल x बराबर 3 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर कितना होंगे 3। समीकरण के हल x बराबर 2 व y बराबर कितना होंगे 3 होंगे। ठीक है, अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इतना आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को भी कंप्लीट करने में कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पोर्शन पूरे हो गए, अब इसके 2 पोर्शन और भी बाकी। अब क्या है, थोड़े थोड़े लेवल के चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले बिल्कुल आसान था, फिर लेवल आया, अब तगड़ा लेवल आ गया, तगड़ा लेवल आ गया तो डरना नहीं है। 5वां क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। लेवल से बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेवल का सामना करना है। अब हम लेवल का कैसे सामना करेंगे वो देखते हैं। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा देखो, x का मान निकालेंगे, इसको उठा के उधर फेंको तो कितना आएगा बताओ √2x बराबर माइनस √3y। अब मेरे को x का मान निकालना, √2 भाग दो, x बराबर कितना आएगा माइनस √3 बटा √2y। अब जो x का मान निकला है उसको समीकरण नंबर किसमें पुट कर लेंगे 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 2 में जैसे ही रखेंगे तो √3 की जगह आएगा √3, फिर x की जगह मान आएगा, x की जगह रखेंगे बताओ माइनस √3 बटा √2 और कितना आएगा y। ठीक है, फिर क्वेश्चन पर माइनस का √8y तो √8y बराबर कितना है 0। अब आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब मैं √3 को √3 से भाग दूं कितना आएगा 3, जब सेम संख्या रूट में हो ना तो रूट हट जाता है,
फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 3y बटा हुआ ये वैसा बैठे रूट 2, क्या है रूट 2। फिर आगे माइनस का रूट 8y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब आप थोड़ा सा शांत होकर सोचो, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे 8 का वैल्यू करेंगे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये तो 2 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़े बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो ये रूट के अंदर रहेगा। 2 तो रूट से बाहर निकल जाएंगे, ये रूट के अंदर रहेगा, तो रूट 8 को क्या लिखेंगे 2 रूट 2। अब समझ आया? अब देखो रूट 8 की जगह 2 रूट 2। अब यहां पर कुछ नहीं क्या मान लिया 1, ठीक है। रूट 2 और 1 का लघुत्तम आया रूट 2, रूट 2 का भाग रूट 2 में कितना आ जाएगा एक बार, जैसे ही 1 को माइनस 3y से आ गया तो माइनस का 3y, फिर माइनस 1 का भाग रूट 2 में कितना आ जाएगा रूट 2 का, रूट 2 किसमें आ करेंगे रूट 8। देखो रूट 2 इंटू रूट 8 को क्या लिखा मैंने 2 रूट 2। देखो रूट 2 को रूट 2 से वहां कितना आएगा बताओ 2, फिर 2 किससे वहां करना है 2 से कितना आ जाएगा 4। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अलग से आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 8 की जगह 2 रूट 2, 2 रूट 2 किससे वहां करेंगे रूट 2 से कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, मैंने ये आपको अलग से बता दिया। तो यहाँ पे कितना y हो जाएंगे 4y बराबर 0। अब मैं 0 को किससे वहां करेंगे रूट 2 से, तो माइनस 3y और माइनस 4y माइनस के 7y बराबर 0, क्योंकि 0 को किसी संख्या से वहां करोगे आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। y का मान निकाला माइनस 7 का भाग दो, y बराबर कितना आएगा 0 अपॉन माइनस 7, 0 में 7 का भाग दे कितना आएगा बताओ 0, मतलब y का मान आ गया 0, अपने को 0 से डायरेक्ट 0 बनना है, ठीक है 0 नहीं रहना है। अब y का मान आ गया, अब y का मान समीकरण नंबर किसमें रखो 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है कितना आएगा बताओ रूट 2 फिर x प्लस रूट 3 इंटू y की जगह 0 बराबर कितना आ गया 0, तो रूट 2 x प्लस 0 बराबर 0, 0 को उधर भेजो तो भी 0, मतलब रूट 2 x बराबर कितना आएगा 0, x का मान कितना आया 0 बटा रूट 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो आंसर कितना आएगा 0, दोनों ही मान 0, आप भी पढ़ोगे तो फिर भी 0, वीडियो टाइम में देखोगे ना तो आप क्या हो 0, ठीक है। तो x का मान भी आ गया 0, y का मान भी कितना आ गया 0। समीकरण के हल x बराबर 0 व y बराबर कितने होंगे 0 होंगे, x का मान भी 0 y का मान भी 0, आप नहीं पढ़ोगे तो भी 0, आपको क्या करना है 0 नहीं रहना, हीरो बनना है। हीरो कैसे बनेंगे जब पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और एक छठा क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होने वाला है, ठीक है। छठे के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। छठा क्वेश्चन है 3x बटा 2, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2। क्यों नहीं यहाँ पे इसको थोड़ा आगे सरल कर लिया जाए, समीकरण नंबर 1 इसको बना देंगे तो क्या होगा, देखो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 6, 2 का भाग 6 में कितना आ जाएगा 3 बार, और 3 को 3x में कितना आएगा 9x, माइनस 3 का भाग 6 में कितने आ जाएगा 2 बार, 2 किसमें आ जाएगी माइनस के 5 में से कितना आ जाएगा 10 में, कितना आ जाएगा 10 में बराबर माइनस के 2। अब माइनस 2 किसमें आ कर लो 6 से, तो 9x माइनस 10y बराबर कितना आएगा माइनस 12, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा देखो x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, इसको हल करो, 3 और 2 का लघुत्तम वापस 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 किससे भाग करेंगे x से, तो 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को y से भाग कितना आएगा 3 बार बराबर 13 बटा 6, y से y कैंसिल, कितना आया 2x प्लस
3y बराबर 13 समीकरण नंबर। समीकरण 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब हल करना है। हल करना आसान है, तुम आता है क्योंकि 5 क्वेश्चन पढ़ ली, तो छठा क्वेश्चन तो अपने को मन से करना है, ठीक है, बिना देखे आपको कर लेना क्योंकि समझ आ गया। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालो, इसको उठाओ उधर करो पहले हम। तो 9x बराबर माइनस का 12 और माइनस के 10 में इधर किया तो प्लस के 10, ठीक है। अब x का मान निकालो, किसका मान दे दो 9 का। x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटावा कितना आएगा 9। अब x का मान कहां रखो, समीकरण नंबर 2 में, तो किसका मान आएगा y का। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे कितना आएगा 2 की जगह 2। अब x की जगह माइनस 12 प्लस 10y बटावा 9 प्लस के 3y बराबर कितना आएगा 13। अब इससे कटने रहे तो अंदर गुणा कर लो। 2 को माइनस 12 से आ गया तो माइनस का 24 प्लस 2 को 10y से आ गया तो 20y बटावा 9 प्लस 3y बराबर कितना आ गया 13। यहाँ पर इसमें क्या मानेगी 1। 9 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 9 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 9। अब 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को इसमें आगे कितना आएगा बताओ माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार और 9 को 3 वजह से 27 बराबर कितना आएगा 13, ठीक है। अब 9 को किससे वहां करना है 13 से, कितना आएगा बताओ। अब देखो माइनस के तो 24, 27y और 20y कितना भाई गजब का, 27y और 20y कितने 47, कितना भाई 47 बराबर। अब अपने को 13 का पढ़ा करना है, बहुत सारा वो 13 का पढ़ा है, ठीक है। अब 13 को किसमें वहां करना है 9 से, 13 में 117 13 130, तो यहाँ पे 13 को 9 से वहां कितना आएगा 117, ठीक है। अब यहाँ पर 13 को मैंने 9 से गुणा कर लिया। अब क्या है y का मान निकालना, माइनस 24 को उठाकर उधर फेंक दो तो क्या आ जाएगा बताओ 47y बराबर 117 प्लस 24। अब कितना आया बताओ 47y बराबर 117 में 24 जोड़ कितना आएगा देखो 7 और 4 जाने का 1, हासिल की 1 1 2 3 3 1 4। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी जुगाड़ करते हैं क्योंकि y का मान तो यहाँ पर ही निकालना पड़ेगा। y का मान निकालेंगे 47 का भाग दो तो y बराबर कितना आएगा 141 बटावा 47। अब 47 का पारा भी याद कर लो क्योंकि यहाँ 47 का पारा ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। 47 से कम 47 और 47 दिया 141, लो y का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा 3। और आपके लिए थोड़ा सा मैं क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिए तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, आपका भी काम। y का मान समीकरण नंबर किसमें रखोगे 1 में, कितना किसमें रखोगे 1 में। 9x माइनस 10 को 3 से आ गया था 30, ठीक है। 30 को इधर भेजो कितना आ जाएगा प्लस के 30 में से 12 घटाओ 18 में 9 का मान दे दोगे 2, x का मान आएगा 2, वो आप खुद निकालोगे क्योंकि आपकी इतना मैंने करवा दिया 6 क्वेश्चन। थोड़ी बहुत है आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी बननी चाहिए कि एक आध क्वेश्चन तो मैं ही मन से सॉल्व कर दूं, तो ये क्वेश्चन आपको मन से सॉल्व करना है। x का मान निकालना मैंने बता दिया, x का मान कितना आएगा जो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि से हल पूरा हो चुका है। अब क्या करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आगे और दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आगे क्योंकि क्वेश्चन तो देंगे आपका काम कर लेना। अब इसमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और
2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। अब तक हल जैसे कर रहे थे ना, ऐसे हल करना है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, मान निकालना आपका कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य है पढ़ाई करना। ठीक है, अब पहले देगा समीकरण नंबर 2x प्लस 3y बराबर क्या है, समीकरण नंबर, और 2x माइनस 4y बराबर कितना देखा माइनस 24, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहला कर्तव्य इसको सॉल्व करना, दूसरा कर्तव्य जो आंसर आया उससे m का मान निकालना। ठीक है, समीकरण ये दे देखिए, x का मान आया वो यहाँ पर रखेंगे, y का मान आया वो यहाँ पर रखेंगे, m का मान आराम से आएगा। अब क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x का मान निकालना है, इसको उठा के इधर फेंक दो, क्यों प्रतिस्थापन में फेंकने वाला काम होता है। तो x बराबर 11 प्लस का 3y इधर क्या, तो माइनस का 3y, x का मान निकालो उसका मान दे दो 2, x बराबर 11 माइनस 3y बटावा। अब x का मान निकल गया, x का मान कहां बटे दो, समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो x की जगह 11 माइनस 3y बटावा 2, आसान हो गया, 2 से 2 कट जाएंगे, फिर माइनस के 4y बराबर माइनस 24, 2 से ये 2 कट गया, तो 11 माइनस 3y कितना आएगा बताओ, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस के 7y बराबर माइनस का 24। y का मान निकालना, इसको उठा के फेंको इधर, इसको फेंको इधर, क्योंकि माइनस का है, जिसका मान निकालते हैं वो हमेशा इसका होना चाहिए प्लस का, इसको इधर फेंक दो, तो 11 प्लस के 24 बराबर कितना आएगा 7y, 24 में 11 जोड़ो 35, तो y बराबर कितना आएगा 35 बटावा 7, 7 गुना 7, 7 पंजे 35, y का मान कितना आ गया 5। y का मान कहां रखो, समीकरण नंबर 1, इसका मान प्राप्त होगा x का, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो तो कितना आएगा 2x प्लस 3 इंटू कितना आएगा बताओ 5 बराबर कितना आएगा 11। अब देखो क्या ट्विस्ट है गजब का। ठीक है, 2x प्लस 3 और 5 15 बराबर कितना आएगा 11। ठीक है, प्लस के 15 उठा के उधर फेंक दो, माइनस के 15, 2x बराबर 11 माइनस 15। अब देखो 11 में से 15 गया तो माइनस का 4, 2x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आया माइनस का 2। x का मान माइनस 2 आ गया, y का मान आ गया, अब अपने इसका मान निकालना है, ये वैसा बैठे इसका मान निकालना, m का मान निकालना, तो फटाफट से ये उतार लेना है। अब हम m का मान कैसे निकालते हो बताओ। ठीक है, अब m का मान निकालना बता रहे हैं, देखो m का मान निकालना बता रहे हैं, m के मान के लिए, m के मान के लिए। अब देखो y की जगह सीधा क्या रखना है 5 बराबर m, x की जगह माइनस 2 पुष्टि लगा दें, प्लस का 3, इसको उठा के इधर फेंक दो, प्लस के 3 इधर आए तो माइनस के 3, 5 माइनस 3 बराबर कितना आएगा माइनस का 2m, 5 में से 3 गया तो 2, 2 बराबर माइनस का 2m, m का मान निकालना माइनस होगा आगे देंगे,
m बराबर 2/2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, m का मान कितना आया माइनस का 1, m का मान आ गया। ठीक है, अब m का मान आते ही ये क्वेश्चन नंबर 2 था वो अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। और आज के इसी के साथ अपनी आज की क्लास भी यहाँ पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट डे आएगी क्लास, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आएंगे और फिर प्रश्नावली 3.3 क्या हो जाएगी, पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को तो आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप फटाफट कर लेना है।